नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं और सबसे अधिक प्रश्नों की प्राप्ति आज हुई है। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में योजना नियोजन का वास्तुकार किसे कहा जाता है। भारत में जो योजना चल रही है उसे नियोजन यानी प्लानिंग का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको पीसी महान लोबिस को, है ना, पीसी महान लोबिस को। इसका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महान लोबिस है। भारत में योजना आयोग की शुरुआत कौन बनाती थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब समाप्त किया गया? 2015 में। बात करें योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। इसके जगह पे कौन सा आयोग आया? तो नीति आयोग आया। कब आया? 2015 में। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी होंगे। इसके बाद अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। कौन? सुमन बेरी। उसके बाद जो सीईओ है वो कौन है? परमेश्वरन है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है नीति आयोग के रिगार्ड में। प्रथम योजना आयोग जो आधारित था ये हैराल्ड डोमर के मॉडल पर था। दूसरा योजना जो था ये पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसका ईस्वी पूछा गया है 2-3 दिन, तो फिर से देख लीजिए। प्रथम का कार्यकाल रहा 1951 से 1956 और दूसरा का जो रहा 1956 से 1961, मतलब 5 साल और जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्ष योजना का कार्यकाल। साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्ष योजना जो है भारी उद्योग पर ज्यादा बल दिया और प्रथम जो है कृषि पर। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, गोवा में अधिकतम भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? ये तो एसपीडी में ऐसे ही छपा है एकदम हूबहू जी। तो ये कोंकणी भाषा बोला जाता है गोवा में, ठीक है, कोंकणी भाषा गोवा में। और कोंकण तट से जो है इस भाषा से जो है कोंकण तट का जो है नाम लिया गया है, ठीक है। कोंकण तट गोवा में ही है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है ये दामोदर मौर्य को दिया गया। मैं कल ही बताया था और यही बताया था कि कोंकणी भाषा के लिए। तो यही कोंकणी भाषा जो है आपको वहाँ पे गोवा में सबसे अधिक बोला जाता है। बात करें भारत में तो सबसे अधिक हिंदी, दूसरा स्थान है आपका बंगाली का, तीसरा स्थान है मराठी का। तो ये बात भी ध्यान रखना जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। अभी 21 का डाटा आना बाकी है। आईपीएल 2022 में जो स्ट्रेटजिक टाइम होता है, आप देखते हैं कि सीएट टाइम जो होता रहता है, ऐसे टाइम चलता रहता है टाइमर, और उस समय जो है आपको खेल नहीं दिखाया जाता है, खेल जो स्थगित रहता है। तो पहले ये 2.5 मिनट का हुआ करता था, 2 मिनट 30 सेकेंड का। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 मिनट कर दिया गया है। आईपीएल से जो भी मसाला है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं आपको कल के पीडीएफ में ही दे चुका हूं और पहले भी देता आ रहा हूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं टाइप किया। तो आप कल वाला ही पीडीएफ में आईपीएल का पूरा मसाला ले लेंगे। सबसे अधिक विकेट जो है डेविन ब्रावो ली है, सबसे अधिक रन विराट कोहली, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल। 10 टीम थे 2022 वाले में। इसके बाद स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था, ऑरेंज कैप बटलर को मिला था, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिला था, विजेता जो है गुजरात रहे थे, उप विजेता जो राजस्थान रहे थे। सब बात वहां लिखा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न मैं जो बताया हूं और आया है इसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। पंचायती राज का गठन कब हुआ था? 1959 में। ये भी बताया हूं, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर भी कम है। शुरुआत कहां से होती है? राजस्थान से। 11वीं अनुसूची 9वां भाग 40वां अनुच्छेद 243वां अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, चुंबक की बल रेखा कहां से निकलती है? तो जो चुंबकीय बल रेखा है ना, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा। हमेशा चुंबकीय बल रेखा जो है हमेशा नॉर्थ पोल से ही निकलता है। अगर आप चुंबकत्व तो पढ़े हैं 11वीं 12वीं में तो समझते होंगे, तो हमेशा जो है नॉर्थ पोल से निकलता है, ठीक है। चुंबक को अगर मुक्त रूप से एक धागा से बांध के लटका देंगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में अस्थिर होगा, ठीक है। तो ये बात भी एक पूछा जाता है। पीटने या गर्म करने से या बहुत ऊंचाई से चुंबक को गिराने से जो है चुंबकत्व का मान जो है कम होता है, ह्रास होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा भी पूछा जाता है, गॉस या टेस्ला होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आज पूछा गया था उत्तल दर्पण में। अब तक अवतल दर्पण चल रहा था, अब जो है उत्तल दर्पण आने लगा है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी? यदि प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी आपका जो है 30 सेंटीमीटर है तो कैसा होता है? दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है ना। इसी प्रकार का होता है आपका कुछ, है ना। तो यहाँ पे एफ ही पूछा जा रहा है आपका। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण। मैंने क्या कहा है कि उत्तल दर्पण जो है किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। फोकस दूरी इस साइड होता है, फोकस दूरी जैसे ही दाहिने साइड होंगे तो आपको जो है एफ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद जो वस्तु की दूरी होती है यू, ये हमेशा निगेटिव लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो
उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, या फिर उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद क्या है आपका, वस्तु की दूरी तो हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जो भी काल्पनिक होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसमें आप मान को रख देंगे तो नहीं निकल जाएगा। मैंने अवतल दर्पण वाला बताया था, आज उत्तल दर्पण वाला आया है, तो इस दिन में उत्तल दर्पण भी समझा दिया था, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो 1/f आपको निकालना है और 1/u। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई है, वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिबिंब की दूरी 20 है, वस्तु की दूरी 30 है, तो 1/30 कर लेंगे और ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में। अब प्लस आपका हो जाएगा 1/20, तो 1/20 माइनस 1/30 नहीं कर लीजिएगा, उलट दीजिएगा, ये है ना, 1/20 माइनस 1/30 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 3 में से 2 गया तो 1/60, मतलब f का वैल्यू जो है 60 आ जाएगा। ध्यान रहे, ठीक है, नहीं समझ में बता दीजिएगा, अगले शिफ्ट में फिर से बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लो क्योंकि फिर से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको ही बनाना है, मैं तो वहां आऊंगा नहीं। इस प्रकार के देखिए अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, मैं अधिक से कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता। यहाँ पे f रहता है, फोकस दूरी दाहिना तरफ रहता है, ठीक है। और मैं आपको बताया था कि जब भी आप लिखते कैसे, हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, तो इसे मैं लेफ्ट कहता हूँ, इधर राइट कहता हूँ, ठीक है, इसी के अनुसार मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो दाहिने तरफ होता है, ठीक है, और जब भी दाहिने तरफ जो चीज होता है उसे पॉजिटिव में ले लो, तो फोकस दूरी आप लेंगे अवतल दर्पण में पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि वस्तु दूरी जो यू होता है आपका, ये लेंस हो चाहे दर्पण, चाहे कोई सा भी लेंस कोई सा भी दर्पण, हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या एक बच गया भी, तो अवतल दर्पण में हमेशा भी पॉजिटिव, उत्तल दर्पण में माफ कीजिएगा, और अवतल दर्पण में जब वास्तविक बनेगा तब निगेटिव और जब काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव। देख लीजिए काल्पनिक में हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। तो इसी से आपको मैं अभी निकाला था 60 सेंटीमीटर। दर्पण का सूत्र तो आप हमसे अच्छा जानते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, देख लीजिए दोस्तों, लोसांग नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको याद है जिस दिन एग्जाम नहीं था, या ये शायद से हमारे ख्याल से 1 या 2 तारीख था, जिस दिन एग्जाम नहीं था उस दिन मैं आपको एक वीडियो दिया था और थंबनेल पे ही ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज पूछा गया था, देख लीजिए, मैं आपको बताया भी था कि यहीं से पूछा जाएगा त्योहार अगर पूछा गया तो यहाँ से आज पूछा गया था करची पूजा। करची पूजा कहाँ मनाया था, ये पहला ही था हमारा मुख्य बिंदु का, ठीक है। तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आने वाले समय के लिए आपका सागा दावा सिक्किम रहेगा, नोंगक्रेम मेघालय रहेगा, चपारकुट मिजोरम रहेगा, कांगचिकवा मणिपुर रहेगा, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये सब देख लीजिएगा, पीडीएफ भी दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो बच्चे नए आ रहे हैं टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। जो भी त्योहार पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है कि इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपका और, आज न्यूमेरिकल से 3 प्रश्न आए। किसी परिपथ में 12 ओम के प्रतिरोध 6 वोल्ट की बोलता जुड़ा धारा का मान, तो V बराबर आ रहा है। अब कितने बार बताएं, अब तो आप पुराने हो गए हैं ये सुनते सुनते। तो V बराबर आ रहा है, क्या होता है, बोल्टता कितना है 6, रेसिस्टेंस डायरेक्ट दिया है, यहाँ पे समांतर श्रेणी क्रम का बात नहीं किया था आज, तो सीधे सीधे आपका 12 हो जाएगा और I का मान आप निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाफ हो जाएगा, 0.5 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होगी, ठीक है, परिपथ में। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किसकी धात्विक गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में दिया था क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। अगर यही 3 ऑप्शन है, अगर चौथा ऑप्शन मुझे नहीं पता है सपोज, तो मैं इसमें से क्लोरीन मार के आऊंगा। बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर, लेकिन क्लोरीन ही होगा क्योंकि इसमें धात्विक गुण नहीं होते। क्लोरीन तो आपका हैलोजन ग्रुप का है, ठीक है। चलते हैं आगे। इनमें से किस प्राणी में त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है, तो वहां पे 4 जो है ग्रुप का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे उभयचर जो होते हैं ना, उभयचर, उसमें जो है 3 कपाट वाला हर्ट पाया जाता है, जो हर्ट ही होता है हर्ट, तो इसमें जो 3 चेंबर होता है उभयचर में। आस्तनधारी में जो है 4 चेंबर होते हैं, जैसे मनुष्य में, तो मनुष्य के हर्ट में 4 चेंबर बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्टोपस में 3 हर्ट होते हैं, इसमें चेंबर की बात नहीं है, इसमें 3 गो अलग अलग दिल होता है, इस प्रकार का 3 गो अलग अलग दिल होता है ऑक्टोपस में। तो ये अलग चीज हो गया और चेंबर अलग चीज हो गया। तो त्रिकोणीय चेंबर उभयचर में होता है और चतुर्थ बड़ा चेंबर जो होता है ये स्तनधारी में होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, ये देख लीजिए, ये भी मैं अपने दूसरे पीडीएफ कटिंग रखा हूं, देख लीजिए। अभी मैं इसको छुपाता हूं, ये देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर जो है आपको सांगपो कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सियांग या दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये सब बात होती है, अगर आप जुड़े हैं तो काफी फायदा ही होने वाला है, कोई घाटा नहीं होगा। यहाँ पे जो है मैं इस दिन प्रश्न रखा था, जो इससे पहले दिन, कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, मानस, सुबनसिरी, देसांग, लोहित। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया था कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम बदल जाता है। अब देखिए लोहित नदी का नाम भी जो है
आप वो लोहित नदी का नाम भी जो है बदल जाता है कहाँ पर, तिब्बत में, इसे जयालचू कहते हैं, जयालचू। ठीक है, तो लोहित नदी याद रखिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ही भाई है, सहायक नदी है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी है। इसे कौन नहीं जानता, प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री है, कुर्ता पैजामा में रोज दिखते हैं हमें। एक प्रश्न आया था समानांतर क्रम में संपूर्ण प्रतिरोध क्या होता है, वहां पे 4 ऑप्शन में सूत्र दिया गया था कि 1/r बराबर 1/r1 माइनस 1/r2, इस प्रकार का 1/r1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या इस प्रकार का r1 प्लस r2, इस प्रकार का दिया गया था 4 ऑप्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको टिक करना था 1/r1 प्लस 1/r2 समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट r1 प्लस r2 होता है, r का वैल्यू। ठीक है, तो आपको जो है याद होनी चाहिए, और ये फ्री का नंबर दे रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल जो एकदम मजाक कर रहा है। ठीक है, गूगली है ये। अनुच्छेद 51 किसमें रखा गया, रिपीट क्या हुआ प्रश्न है, तो मौलिक कर्तव्य रखा गया 51 के क में, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान 1976 के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति, और इसकी संपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट पहले से पीडीएफ में, इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था में कब संशोधन किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है 73वां संविधान 1992 होता है। इसके अलावा भी संशोधन किए गए हैं, क्योंकि एक जो है आपका भाग 9 भी अटैच किया गया है, ये भी पंचायती राज से संबंधित है, तो ये भी कि कहीं ना कहीं पंचायती राज से हो जाएगा। ये तो है त्रिस्तरीय लागू करवाया गया था, और 11 जो अनुसूची है इसमें जो मतलब ये जोड़ा गया था, तो इससे संबंधित है। महिलाओं को दिया गया था आरक्षण, इससे संबंधित है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पर 1 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, और पंचायती राज व्यवस्था का सारा फैक्ट जो है इसके अलावा वो मैं पहले ही दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा। वसा के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है, वसा जो होता है ना फैट, इसके बारे में पूछा था कि क्या सत्य है, तो इसके बारे में बहुत सारे चीज है। वैसे जो कुछ है कि पाचन के दौरान वसा जो है ग्लिसरॉल और अम्ल में टूट जाता है, क्योंकि इन्हीं के दोनों के संयोग से बनता ही है वसा। ठीक है, ग्लिसरॉल और वो अम्ल से वसीय अम्ल से मिलकर बने ही होते हैं। जब ये फिर पचता है ना तो फिर टूट जाता है, और ये सबसे अधिक जो ऊर्जा है 3.2 कैलोरी लगभग 1 ग्राम के जलने पर मानव को प्राप्त होता है। जो ग्लूकोज का ना है, ग्लूकोज का 3 गुना है लगभग, ग्लूकोज जो है 3.3 या 4.2 तक देता है ग्लूकोज, उससे भी 3 गुना है। लेकिन इसकी एक प्रोसेस है कि ये धीरे धीरे आपको ऊर्जा देगा, और ग्लूकोज जो है ना इंस्टेंट ऊर्जा देगा। अगर आपको दौड़ना है ना ग्रुप डी में तो तुरंत ग्लूकोज पी लीजिए, 100 ग्राम मत दौड़ जाइए, फटाक से दौड़ जाइएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया है, मैं फिर से समझाने के लिए रखा हूँ, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो खत्म हो गए दोस्तों। जो भी प्रश्न था मैं आप लोगों को रखा, सबसे ज्यादा प्रश्न प्राप्त हुआ, और यहाँ पे जो भी प्रश्न प्राप्त, हाँ एक प्रश्न यहाँ पे ये छूट गया था, देख लीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था कि कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कराने पर क्या बाहर निकलती है, तो यह प्रश्न भी रिपीट किया गया है कि कॉपर सल्फेट को जब एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो कॉपर बाहर हो जाता है और एल्युमिनियम सल्फेट बन जाता है। तो यह भी कोई कहने का बात है, यह भी एक प्रश्न जो है रिपीट किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि न्यूलैंडस के अष्टक के नियम के अनुसार मतलब क्या सही नहीं है, इस प्रकार का पूछा गया था। कल भी न्यूलैंडस में जो मतलब न्यूलैंडस में कितने तत्व है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो इसमें जो 56 तत्व है, ठीक है 56 तत्व है। इसके बाद बात करें गुणधर्म की, तो प्रत्येक आठवें नंबर के आठ जो तत्व आ जाते हैं, उसके बाद समान गुण धर्म के तत्व का जो है रिपीटेशन होने लगता है, यही बताता है। आज के जो न्यूमेरिकल थे इसमें एक नया न्यूमेरिकल देखने को मिला है, लेंस का आवर्धन क्षमता पूछा गया है। ठीक है, तो लेंस का आवर्धन क्षमता से आपको घबराना नहीं, इसे एम से इंडिकेट कर लेते हैं। अब माइनस v/u हो जाता है, और मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंने अवतल दर्पण में बताया है वो आप उत्तल लेंस में जो है आप अप्लाई करो। ठीक है, कि प्लस माइनस कब होगा, और जो उत्तल दर्पण में बताया है उससे अवतल लेंस में अप्लाई कीजिए। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा। और v या u क्या होता है आप जानते ही हैं, v प्रतिबिंब की दूरी या u वस्तु की दूरी, इसे माइनस में रखना है, v/u आपका जो है आवर्धन निकल जाता है। तो कुछ आंकड़ा दिए गए होंगे या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी और आवर्धन पूछ रहा होगा, तो कोई बड़ी बात है जी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के वाली वीडियो के साथ, और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा।